हेलो गाइज, आप सबका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ट्यूटोरियल में स्वागत है। होप सो आपने फर्स्ट वाला वीडियो देखा होगा। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले देखते हैं हमने पिछले वाली वीडियो में क्या देखा। सो फर्स्ट बेसिक ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, उसमें देखा हमने व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, व्हाट इज मैनुअल टेस्टिंग एंड डिफरेंस बिटवीन मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं टेक्निक्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। So guys, there are three techniques: white box testing, black box testing and grey box testing. So white box testing जो है, जो कि डेवलपर साइड से होती है, एंड ब्लैक बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग जो है टेस्टर साइड पे होती है, टेस्टर इन्वायरमेंट होती है। सो गाइज, तो देखते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। White box testing is also known as code-based testing, and it is used to test software internal logic, flow and structure of the software, and developer will test every line of the code of the program. So basically white box testing में किया क्या जाता है, जो भी डेवलपर कोड लिखता है उसे लाइन बाय लाइन चेक करना, उसे कहते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। उसका ही यूनिट टेस्टिंग और कोड लेवल टेस्टिंग कहा जाता है। वेल जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, ये जो टेक्निक है, technique of software testing which examine the functionality of software and check whether the function is giving expected output or not। इसमें जो है टेस्टर वो चेक करता है जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी फंक्शनलिटी ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं, जो भी हम यूजर इनपुट दे रहे हो डिजायर आउटपुट दे रहा है या नहीं, ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में चेक किया जाता है। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग इज सिमिलर है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स, जिसमें कि टेस्टर तो है लेकिन टेस्टर को डेवलपमेंट का भी नॉलेज है, वो कोड भी चेक करता है और टेस्ट केस भी एग्जीक्यूट करता है। इसलिए ग्रे बॉक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। सो देखते हैं इन डिफरेंस क्या है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिट कोड लेवल टेस्टिंग एंड डन बाय द डेवलपर। While black box testing, it is a type of testing done by the tester. While grey box testing, it is a type of testing done by tester who has the knowledge of testing. जैसे कि हमने पहले ही बताया था, ग्रे बॉक्स टेस्टर जो होता है जिसे कि एप्लीकेशन की भी नॉलेज होती है, प्रोग्राम की नॉलेज भी होती है, उसे ग्रे बॉक्स टेस्टर कहा जाता है। In white box testing, developer test only positive scenarios. In black box testing, tester will test both scenario, positive as well as negative. In grey box testing, tester will test both scenarios, positive, negative. So guys, white box testing में developer जो है only positive scenarios test करता है, while black box and grey box testing में tester both scenarios check करता है। If any bug found, he will fix that bug immediately. If any bug is found, tester will revert back to the developer. If any bug is found, tester will not revert back to the developer itself, he fix the bug. सो गाइज, सबसे बड़ा डिफरेंस जो है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में, जब भी डेवलपर को कौन सा बग फाउंड होता है तो वो इमिडिएटली फिक्स करता है, लेकिन जब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में टेस्टर को कोई बग मिलता है तो वो सबसे पहले वो बग को रिपोर्ट करता है डेवलपर को, देन डेवलपर उसके ऊपर एनालाइज करके फिक्स करता है। लेकिन ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, जब भी टेस्टर को बग मिलता है तो वो खुद से वो बग जो है वो एनालाइज करता है और वो बग को फिक्स करता है। सो ये मेन डिफरेंस है गाइज। सो नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज मीन बाय एसडीएलसी। सो गाइज, एसडीएलसी क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक प्रोसेस है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी हमें डिश बनानी होती है तो उसकी एक प्रोसेस रहती है। अगर वो प्रोसेस सही तरीके से फॉलो की गई तो वो हमारी जो डिश है वो अच्छी बनती है। तो इसी प्रकार जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की भी एक प्रोसेस है। SDLC स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इट इज अ प्रोसेस ऑफ concept to disposal. During this process 6 stages are involved. So guys, SDLC एक क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल देखो, साइकिल मतलब क्या? स्टार्ट पॉइंट और उसका एंड पॉइंट रहता है। ड्यूरिंग दैट मेनी फेजेस आर इन्वॉल्व। सो लाइकवाइज, जैसे अभी देखो, कंसेप्ट टू डिस्पोजल मतलब एक आइडिया है, एक विजुअलाइजेशन है और एक आइडिया है, उसको हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इस प्रोसेस के इस प्रोसेस के लिए हमें 6 फेजेस से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। सो देखो, जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया है, आइडिएशन, रिक्वायरमेंट, डिजाइन,
डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। क्लाइंट की एग्जांपल लेते हैं। क्लाइंट के मन में आया कि एक ऐसा ऐप बनाना है जिससे हम शॉपिंग कर सकते हैं। सो उसका एक आइडिया होता है, रिक्वायरमेंट में बीए कन्वर्ट करता है। कन्वर्जन के बाद आता है बीए, फिर कन्वर्ट करके उसको एक डॉक्यूमेंट बनाता है, बीआरएस, एसआरएस, उसके थ्रू डिज़ाइन बनाई जाती है, बाद में डेवलपमेंट, बाद में टेस्टिंग, फिर आता है डिप्लॉयमेंट, देन आता है मेंटेनेंस। सो देखते हैं वन बाय वन ये सारी फेजेस। So requirement gathering. It is the most important phase of SDLC. Requirement gathering is done by business analyst. BA gather the requirement from a client and does the document which is known as BRS. BRS document is based on high level discussion while BA act as a bridge between our team and client. जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है वो बिजनेस एनालिस्ट की करते हैं। ये जो है ना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज है, क्योंकि यही से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। हमारा सॉफ्टवेयर की जो भी है रिक्वायरमेंट वो अच्छे से समझ में आने के बाद ही हम प्रोडक्ट बना सकते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज डन बाय बिजनेस एनालिस्ट। सो यूजुअली बिजनेस एनालिस्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग करता है। बीए जो है, जो सारी इंफॉर्मेशन है, रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, वो कलेक्ट करके उसका एक डॉक्यूमेंट बनाता है, उसे बीआरएस कहते हैं। बीआरएस मतलब बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। वो जो डॉक्यूमेंट है वो बेस्ड ऑन हाई लेवल डिस्कशन। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, क्लाइंट ने बोला मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है, उसमें साइन अप पेज चाहिए, लॉगिन पेज चाहिए। सो ये जो है मेन फंक्शनलिटी है, तो बीआरएस में ये सारी मेंशन की जाती है। जैसे कि बीए के पास ही क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो क्या करता है, हमारी टीम और क्लाइंट के बीच कम्युनिकेशन करने का एक वे बनता है। नेक्स्ट, requirement analysis. Again, business analyst is responsible for the requirement analysis. This is crucial phase of software development life cycle where you define and document needs and expectation of your clients. After analyzing requirement, BA does documentation which is known as software requirement specification. It is detailed description of software requirement. It has functional, non-functional requirement as well as use cases mentioned in it in order to ensure the quality of software. So guys, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का भी काम बीए का ही है और रिक्वायरमेंट एनालिसिस का काम भी अगेन बीए का ही है। बीए क्या करता है, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसकी एनालिसिस करता है, और ये जो है ना वो बहुत क्रूशियल फेज है। जैसे क्लाइंट की सारे रिक्वायरमेंट समझकर उसे एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है विच इज नोन एज एसआरएस। एसआरएस क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर की जो कोई भी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन रहता है। जैसे कि हमने देखा है बीआरएस में मेन फंक्शनैलिटी के ऊपर रहता है, जैसे साइन अप पेज। लेकिन अब एसआरएस में क्या होता है, जैसे कि साइन अप पेज है, साइन अप पेज के लिए कंप्लीट करने के लिए हमें कौन से एट्रीब्यूट्स लगने वाले, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सारे जो एट्रीब्यूट्स है वो मेन फंक्शनैलिटी को कंप्लीट करते हैं। तो इस एसआरएस में ये सारी जो है डिटेल मेंशन होती है। इसमें जो भी सॉफ्टवेयर की फंक्शनल और नॉन फंक्शनल लाइक उसका परफॉर्मेंस कैसे होना चाहिए, सिक्योरिटी पर्पज, ये सारी नॉन फंक्शनल में आती है। इससे क्या होता है, जो हमारे सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है वो इंश्योर की जाती है। नेक्स्ट है डिजाइन। अब देखो गाइस, नेक्स्ट फेज आता है डिजाइन। डिजाइन इज डन बाय द डिजाइनर with the reference of designer design the software. There are two types of design, high level design and low level design. High level design mainly based on working of main modules and it gives the relation and dependencies between two main modules, while low level design based on working of sub modules. So देखो डिजाइन, इसमें डिजाइन कौन बनाता है, तो डिजाइनर बनाता है। इसमें भी दो टाइप के डिजाइन होते हैं, हाई लेवल डिजाइन एंड लो लेवल डिजाइन। हाई लेवल जो डिजाइन है वो डिजाइनर और आर्किटेक्चर के द्वारा बनाई जाती है। उसमें जो वर्किंग ऑफ जो मेन मॉड्यूल्स है, जैसे कि मैंने बताया था, जैसे साइन अप हो गया, लॉगिन पेज हो गया, ये जो मेन मॉड्यूल्स है और उसका रिलेशन, अभी साइन अप और लॉगिन में क्या है, रिलेशनशिप है। साइन अप करने के बाद ही लॉगिन करते हैं, तो उस बेसिस के ऊपर डिजाइन करते हैं। सो वाइल इन लो लेवल डिजाइन इट इज मेनली बेसिस ऑन द सब मॉड्यूल्स।
और ये जो है फ्रंट एंड डेवलपर और डिजाइनर करता है, लो लेवल डिजाइन। अब नेक्स्ट फेज है डेवलपमेंट। आफ्टर डिजाइनिंग, डेवलपर डू द कोडिंग and develop the software as per the requirement of client. After coding development, developer performs white box testing, which is also known as unit testing and code level testing, and also perform the integration testing. There are 3 types of developer: front end developer, back end developer and full stack developer. So guys, जैसे ही डिजाइनिंग का पार्ट खत्म होता है, डेवलपर कोडिंग करना स्टार्ट करता है। वो लाइन बाय लाइन कोड लिखता है। वो सारे जो कोड लिखता है एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट है वो फिलफिल करने के लिए कोड लिखता है। और वो कोडिंग के बाद यूनिट टेस्टिंग करता है, जैसे कि कोड लेवल टेस्टिंग करता है। और जब भी वो मॉड्यूल बनाता है वो इंटीग्रेट करता है मॉड्यूल, मेन मॉड्यूल को सब मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट करके बाद में इंटीग्रेशन टेस्टिंग करता है। अगेन डेवलपर के 3 टाइप्स होते हैं: फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर एंड फुल स्टैक डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर जो होता है जो यूआई स्क्रीन की डेवलपमेंट करता है, वाइल बैक एंड डेवलपर जो होता है डेटाबेस का ऑपरेशन जो रहता है वो हैंडल करता है बैक एंड में। और फुल स्टैक डेवलपर जो है वो फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर का कॉम्बिनेशन रहता है, मतलब वो बोथ चीजें करता है। नेक्स्ट फेज आती है टेस्टिंग। Testing is the process of evaluation of software based on functionality and performance of software to ensure the quality of product. During the testing phase, if any bug is found, then tester revert back it to the developer. In this stage, defects are tracked, reported, fixed and retested. After testing, if product reaches the standard defined in SRS document, then product is released and deployed in market. So SDLC की ये भी एक मेन फेज है जो कि टेस्टिंग है। टेस्टिंग क्या करता है, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसका इवेल्युएशन करता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी। उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रही है या नहीं कर रही है। ये जो है ना मेन फेज है, क्योंकि इससे ही हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी हम एश्योर करते हैं। अब देखो, टेस्टिंग के दौरान टेस्टर को जब भी बग मिलता है वो सबसे पहले क्या करता है, उस बग को रिपोर्ट करता है, ट्रैक करता है। देन ये बग रिपोर्ट करने के बाद डेवलपर उसको फिक्स करता है। फिक्स करने के बाद अगेन टेस्टर को वो टेस्ट करना पड़ता है वेदर द बग इज सॉल्व्ड और नॉट। सो आफ्टर टेस्टिंग इफ प्रोडक्ट रीचेस, अगर टेस्टिंग के बाद वो जो प्रोडक्ट है वो जो भी हमारी SRS में गाइडलाइंस दी है वो प्रोडक्ट फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे मैच करने के बाद जो है हमारा प्रोडक्ट मार्केट में डिप्लॉयड करने के लिए रेडी होता है। और ये जो SRS में मेंशन की गई वाली चीजें भी चेक करते हैं और क्लाइंट का भी फीडबैक लेते हैं टेस्टिंग होने के बाद। सो जो हमारी टेस्टिंग है वो टेस्ट लीड क्लाइंट के सामने दिखाता है अगेन। देन उसके बाद टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट आता है। डिप्लॉयमेंट करने के बाद नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस। अब देखो मेंटेनेंस क्या है। मेंटेनेंस मतलब सर्विस और सपोर्ट। Whenever software is handed over to client, then we have to provide service or support to client. If any bug raises after handing over to the client, then we have to fix that bug with a free of cost in maintenance period. देखो गाइस, जब भी हम मार्केट से कुछ फैन वगैरह लाते हैं तो उसकी वारंटी पीरियड रहता है। अगर वारंटी पीरियड के दौरान अगर वो एप्लीकेशन खराब हुआ या फैन खराब हुआ तो हम उसको उसको वापस करते हैं या फिर जो भी है उसको हम मेंटेनेंस के लिए भेजते हैं। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर का है गाइस। जैसे ही हम क्लाइंट को हैंड ओवर करते हैं सॉफ्टवेयर, देन अगर उसमें कुछ बग फाउंड होता है या क्लाइंट को कोई इश्यू होता है तो हमें उसको सर्विस प्रोवाइड करना होता है। मेंटेनेंस का भी एक पीरियड रहता है। ड्यूरिंग दैट पीरियड हमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको फिक्स करके देना पड़ता है। अगर वो मेंटेनेंस पीरियड के बाद कोई बग आया या कुछ इश्यू आया तो हम उसे चार्ज लेते हैं। If any bug raises after handing over to the client, then we have to fix that bug with a free of cost in maintenance period. So guys, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, फॉलो करो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहना।